हेलो फ्रेंड्स, ऑल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश मीडियम हनी ड्यू इंग्लिश रीडर का पहला लेसन जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करूँगा, आप लास्ट तक देखें। बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी तिथियाँ एवं कालखंड हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई, नोज जानता है एंड रिमेंबर का अर्थ होता है याद रखना। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। यह कहानी जो तुम पढ़ोगे ऐसी ही एक तिथि और घटना, A war between the British and the German in 1914, 1914 में ब्रिटिश और जर्मनी के मध्य युद्ध का वर्णन करती है। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? विच वार इट वाज, यह कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट इन द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या तुम जानते हो निम्न तिथियाँ किन घटनाओं का उल्लेख करती है? यस, लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने, स्पॉटेड का अर्थ होता है देखा, जंक शॉप, जंक होता है कबाड़ी, शॉप होती है दुकान। मैंने ए रोल टॉप डेस्क, एक गोलाकार तल वाले डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में मैंने देखा। मैंने गोलाकार तल वाले इस डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस व्यक्ति ने कहा यह आरंभिक 19वीं शताब्दी का है, एंड ओक, और बलूत का बना है। I had wanted one, और मैं ऐसा ही एक डेस्क चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, किंतु वे बहुत अधिक महंगे थे। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, यह डेस्क खस्ता हालत में था। बैड का अर्थ होता है बुरी, कंडीशन होती है दशा, हालत। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, और इसका लपेटा हुआ ऊपरी भाग अनेक खंडों में था। रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, सेवरल का अर्थ होता है बहुत से, पीसीज का अर्थ होता है टुकड़े। वन लेग क्लमसिली मेंटेड, और इसकी एक टांग की भद्दे ढंग से मरम्मत की गई थी। क्लमसिली का अर्थ होता है भद्दे ढंग से, लेग होती है टांग, मेंडेड का अर्थ होता है मरम्मत करना। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक और पूरा नीचे तक जलने के निशान थे। स्कॉर्च का अर्थ होता है जलना, मार्क्स मीन निशान। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत कम पैसों में बिक रहा था। गोइंग फॉर का अर्थ होता है बिकना, लिटिल मीन थोड़े से पैसों में। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, और यह एक जोखिम, ए चैलेंज, एक चुनौती हो सकती है। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे इसे लेना ही है। आई पेड द मैन, मैंने
उस आदमी को इसकी कीमत चुकाई एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैंने उस आदमी को इसकी कीमत चुकाई और I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. मैंने उस आदमी को इसका मोल चुकाया और इसे अपने गैराज के पिछले भाग में अपनी कार्यशाला में ले आया। I began work on it. मैंने इस पर काम आरंभ कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को इस पर काम शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर, मैंने ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकाला। पुल्ड आउट का अर्थ होता है खींचना, कम्प्लीटली का अर्थ होता है पूरी तरह से। ड्रावर होती है दराज। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऊपर चढ़ाई गई पतली पार्थ हर स्थान पर ऊपर उभर आई थी।